छत्तीसगढ़, रायपुर आर्थोपेडिक एसोसिएशन एवं बिलासपुर आर्थोपेडिक एसोसिएशन एवं रायपुर आर्थोपेडिक एसोसिएशन के तत्वाधान में सिल्वर जुबली सम्मेलन 9 से 11 जनवरी तक होगा। यह जानकारी आज एक प्रेस वार्ता में आर्थोपेडिक डॉक्टरों ने बताया और सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। मेरे बाएं बाजू डॉक्टर सुशील शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र कुलजले और डॉक्टर अतीन कुंडो। डॉक्टर अतीन कुंडो छत्तीसगढ़ आर्थोपेडिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुलजले हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर्थोपेडिक फिलहाल महासमुंद में हैं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरा एक हॉस्पिटल है यहाँ आर्थोपेडिक हॉस्पिटल, और डॉक्टर सुशील शर्मा का यहाँ एक मेडिसिन हॉस्पिटल। हम सभी आर्थोपेडिक सर्जन। सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि छत्तीसगढ़ हम जानते हैं कि हमारे बहुत उन्नति की पिछले 25 साल में, और उसी 25 साल की मिसाल है हमारा छत्तीसगढ़ आर्थोपेडिक एसोसिएशन। छत्तीसगढ़ के आर्थोपेडिक एसोसिएशन ने पिछले 25 साल में काफ़ी डेवलपमेंट देखा है। जो पहले एक आर्थोपेडिक सर्जरी को सिंपल एक कारपेंटर माना जाता था और सिर्फ ये माना जाता था कि इंसान बस होती है उसमें, बट नाउ ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज अ वेरी प्रिसाइज सर्जरी। बहुत सारी सब स्पेशलिटीज हो गई हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। स्पाइन सर्जरी है, हैंड सर्जरी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, स्पाइन सर्जरी है। सारी ऑर्थोपेडिक सर्जन का ही काम होता है और अलग अलग उसमें विधाएं हैं। और इसी कार्यक्रम में हर साल मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर आलोक अग्रवाल सर का, जो कि एम्स रायपुर के एचओडी हैं, ऑर्थोपेडिक के एचओडी डॉक्टर आलोक अग्रवाल। इसी साल हर साल हम एक ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस अरेंज होती है छत्तीसगढ़ एसोसिएशन की। इस साल विशेष इसलिए है कि ये एक सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस है। हम 25 साल जैसे राज्य स्थापना के पूरे किए हैं, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के 25 साल पूरे हुए हैं। और ये कॉन्फ्रेंस हम बहुत ही उल्लास के साथ मनाने इसलिए जा रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी जो ऑर्थोपेडिक्स की फील्ड में है, जो बहुत सारे मरीज जो कि डिसेबल होते हैं, हम उसको डिसेबिलिटी को रोकें, मरीज को ठीक करें और उनको फिर से अपना मोबिलिटी दें। क्योंकि ये कहा जाता है कि लाइफ इज मोबिलिटी, मोबिलिटी इज लाइफ। तो 9, 10, 11 जनवरी को आने वाले उमाया गार्डन में ये कॉन्फ्रेंस हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसकी कि ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर अनिल वर्मा सर हैं, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ डॉक्टर सुशील शर्मा, आलोक सर साइंटिफिक कमेटी के हैं, पूजले सर और डॉक्टर अतिन कुंडू दोनों को चेयरमैन हैं। और ये पूरा एसोसिएशन हमारी सब टीम है। इसमें बिलासपुर आर्थोपेडिक एसोसिएशन का भी हिस्सेदारी है, जो कि अपनी पूरी लगनता के साथ हमको सहयोग कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग देश और विदेश के लगभग 500 डॉक्टर आने की संभावना है, जिसमें कि विदेश के भी कुछ डॉक्टर आ रहे हैं जो कि अपने लेक्चर्स देंगे और हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराएंगे। 9 तारीख को हमारा वर्कशॉप है, सर्जिकल वर्कशॉप, जो कि डॉक्टर विजय सिंह यूके से आ रहे हैं। डॉक्टर सौरभ, मैं स्वागत करता हूँ, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, सौरभ श्रीवास्तव भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है यहाँ के दिनौर। 9 तारीख को डॉक्टर विजेंद्र सिंह, जो कि यूके के बहुत फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो आएंगे और शोल्डर के ऊपर वो कार्यशाला आयोजित है, जिसमें कि शोल्डर की जो भी फ्रैक्चर से लेके शोल्डर रिप्लेसमेंट लेके A to Z जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में लेक्चर। उसके बाद हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगा। 10 तारीख को हमारा लेक्चर 9 बजे से चालू होगा और 9 बजे से शाम 7 बजे तक कंटिन्यूस लेक्चर होंगे, जिसमें कि देश विदेश के सारे डॉक्टर अपने पेपर रीड करेंगे और जितने भी नए अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, पीजी स्टूडेंट हैं, यंग सर्जन हैं, उनकी जितने भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन करेंगे। 10 तारीख को ही हमारे पीजी पेपर, जो नए बच्चे जो आते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हम पीजी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो कि पेपर के फॉर्म में भी होते हैं, पोस्टर के फॉर्म में भी कॉम्पिटिशन होते हैं, ताकि वो नई विधाओं के बारे में जाने और अपने सीनियर से डिस्कस करके और ज़्यादा उस फील्ड में विधा अपनी हासिल कर सकें। तो इस प्रकार के 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग का स्वागत है। आप लोगों को कुछ भी प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। आलोक अग्रवाल सर को कहता हूँ कि कुछ आपकी क्वेरी का जवाब दें। नमस्कार, पूछिए सर। ये मेडिकल प्रदर्शनी को एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। चिकित्सा व्यवस्था के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज, नए इंस्ट्रूमेंट्स, नई दवाइयाँ जो आती हैं, तो डॉक्टर पास होकर तो निकल जाता है, पहले 30 साल तक फील्ड में रहता है। तो नए इक्विपमेंट्स के लिए कंपनीज अपने नए औजार, टेक्निक्स, रोबोट्स लाके वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं।
तो इनको देख के आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। हमारे पास लगभग 100 कंपनियों ने अपनी विधाओं की प्रदर्शनी लगाई है। डॉक्टर मेरा ये आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है कैल्शियम के प्रॉब्लम के कारण कुछ हड्डियां ज़्यादा किसी की हाथ थोड़ी सी मुड़ जाती है और स्वेलिंग आती है, जिससे जो पंजे की उंगलियां हैं या पैर के घुटनों में प्रॉब्लम है। तो घुटने के लिए कोई ट्रांसफर कर देते हैं, घुटना ट्रांसफर के लिए प्रक्रिया है वो हो जाती है। तो क्या हाथों के लिए भी कोई विशेष प्रक्रिया है क्या? सर, हाथों के लिए हमारे इस कॉन्फ्रेंस में पुणे से विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज जिंदल आ रहे हैं, जो हड्डियों के कठिन फ्रैक्चर के ऊपर अपने 4 वक्तव्य देंगे। साथ ही साथ जो है हाथ के लिए एक डॉक्टर और पुणे से आ रहे हैं। साथ में जो हाथ की हड्डियाँ ट्रिपल हो जाती हैं उसमें सेलिस्टिक जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट होता है, आजकल मेटेलिक जॉइंट्स में आने लगे हैं, उसके बारे में डॉक्टर पंकज जिंदल बताएंगे। एक्चुअली तो उनकी विषय ही इस बात के ऊपर है कि यदि डिजिटल बैलेंस का फ्रैक्चर होता है तो लोकल फ्लैट कैसे डालें। मैं आपको प्रोग्राम की कॉपी व्हाट्सएप पे देता हूँ। और साथ में जो फ्लोटिंग फिंगर्स हैं जिसका मेटाकार्पल हेड भी गायब है या प्रोक्सिमल बैलेंस भी गायब है, उसका रिकंस्ट्रक्शन किस किस तरीके से किया जा सकता है। पारंपरिक जो हड्डियों की सर्जरी होती है और अभी आजकल काफी सुनने में आ रहा रोबोटिक सर्जरी के बारे में भी आगे था, इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? सर, बेसिक चीज यही है कि यदि आपको कोई काम बार बार करने के लिए दिया जाए, सुबह से शाम तक दिया जाए, तो मानव मस्तिष्क और शरीर थक सकता है, रोबोट थकता नहीं। इसलिए उसी कार्य को यदि आप बार बार देंगे तो वो प्रिसीजन उसका रोबोट का लेट केसेस में ह्यूमन से बेहतर होता है। जो रोबोट्स मार्केट में आए हैं वो मानव द्वारा ही संचालित होते हैं, लेकिन प्रिसीजन कट्स उनके क्योंकि ज़्यादा बेहतर होते हैं, इसलिए आप कंपैरेटिवली छोटे चीज़ से उनके इलाज कर सकते हैं। रायपुर के अंदर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट 7 से 8 सेंटर्स में होने लगे हैं और रोबोटिक कूल्हा प्रत्यारोपण तो एम्स रायपुर में भी हो चुका है घुटनों के साथ साथ। तो ये विधाएँ आप यहाँ पे भी आ गई हैं। बाहर से लंदन से जो विशेषज्ञ आ रहे हैं, डॉक्टर विजेंद्र सिंह मेडिकल मेरिटाइम हॉस्पिटल के, जो हमारे यहाँ सिल्वर जुबली ओरिजिन में पढ़ेंगे, कंधे का जो वर्कशॉप कर रहे हैं, वो भी इसके बारे में जानकारी देंगे। और एक पूरा का पूरा 8 विशेषज्ञों का ग्रुप आर्थ्रोप्लास्टी की विभिन्न विधाओं पर 11 तारीख को चर्चा करेंगे। 10 तारीख को दोपहर 12 बजे आयोजित है और अभी आप सभी पत्रकार बंधु 10 तारीख सैटरडे उमाया गार्डन VIP रोड पे जो है उमर चौक से मुश्किल से 500 मीटर आगे इधर से जाएंगे VIP चौक तरफ से, तो राइट साइड में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे आयोजित है। आप सभी आमंत्रित लगभग 12 बजे का समय है उसका इनॉग्रेशन का, तो आप सब बिल्कुल आमंत्रित हैं। और हम लोगों ने ये पॉलिटिकल नहीं किया है क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम एकेडमिक है, तो हमारे जो सीनियर एकेडमिशियन है उनको ही हमने इनॉग्रेशन पे इन्वाइट किया है, तो ज़्यादा काम क्या हमने नहीं रखा है। देखिए सर, सबसे पहले नी और हिप रिप्लेसमेंट से पहले होता है प्रिजर्वेशन, क्योंकि नेचुरल जॉइंट होता है उसका कोई रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता। तो इस कार्यशाला में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें लाई, इंक्लूड की हैं, जो कि नी और हिप प्रिजर्वेशन के ऊपर लेक्चर्स हैं। हिप प्रिजर्वेशन भी होता है, जैसे कि ऑस्टियोइड थेरेपी हम लोग कर रहे हैं, एम्स में भी हो रही है, मैं भी रूटीनली कर रहा हूँ, जिसमें कि हम शरीर के ऑस्टियोब्लास्ट एक बोन मैरो निकाल के उसमें ऑस्टियोब्लास्ट एक सेल होती है, उसको सेग्रीगेट करके फिर हिप में डालते हैं जहाँ पे उसका डैमेज है। खासकर छत्तीसगढ़ में एवियन की समस्या है जो कि सिकल सेल के मरीजों में होती है। तो ऐसे मरीज जो यंग पेशेंट्स होते हैं, इनके हिप जॉइंट खराब होने लगते हैं और हमारा पर्पस है कि उनका हिप जॉइंट को प्रिजर्व करें, बचा के रखें। तो बचा के रखने के लिए बहुत सारी हिप प्रिजर्वेशन सर्जरीज हैं, नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज हैं, हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी, ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं। तो सबसे पहले हम एज ए डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारा प्रयास रहता है कि मरीज के हिप को या नी को किसी भी जॉइंट को प्रिजर्व करें, बचाने की कोशिश करें। अगर वो टर्मिनल स्टेज में पहुंच जाता है तो फिर हिप रिप्लेसमेंट। और आजकल रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत सक्सेसफुल सर्जरी हुई है, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी आ गया, तो इनका उसकी लीड है, जो लाइफ स्पैन है वो बहुत सर्वाइवलशिप बढ़ गई है नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट की। सर, यहाँ आपको बताना चाहूँगा
ICMR के द्वारा 2.5 करोड़ का फंड एम्स रायपुर को प्राप्त हुआ है और जो स्टेम सेल्स हैं 1.25 लाख रुपए के, वो जो मरीज उस रिसर्च में आ रहे हैं उनको फ्री में दिया जा रहा है। अब तक हम लोग 40 मरीजों को स्टेम सेल्स मुफ्त में लगा चुके हैं। ये लंदन के अलावा और कहाँ से डेलीगेट्स आ रहे हैं और यहाँ के पर्टिकुलर जो बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं उनको कितना बेनिफिट मिलेगा? मेनली हमारे जो लंदन से आ रहे हैं वो भी बहुत गर्व की बात है कि हमारे हिंदुस्तानी है वो। तो हमारी कोशिश रही है कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है इंडिया कोई बढ़ावा देना, तो हमने जानबूझ के अपने इंडियन करीब को यूके से बुलाया है। तो 2 लोग यूके से आ रहे हैं और इंडिया के जितने भी टॉप नॉच सर्जन हैं जिनका कि नाम है आप गूगल कर सकते हैं, वो सारे आ रहे हैं और बच्चों को डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। जो पीजी स्टूडेंट्स हैं वो नई विधाओं के बारे में जानेंगे और जो विधाएं चल रही है उसका डीप डिस्कशन बहुत जरूरी होता है, उसका इन डेप्थ नॉलेज। तो वो इन डेप्थ नॉलेज वो लेक्चर से भी समझ सकते हैं और हमारा एक प्रयास रहता है कि ड्यूरिंग टी टाइम या लंच टाइम डिनर टाइम वो 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं। मीट योर एक्सपर्ट। सेशन भी होगा क्या? जी प्रैक्टिकल सेशन प्रैक्टिकल 9 तारीख को हमारी कार्यशाला है, 9 तारीख को कार्यशाला है। प्रॉक्सिमल ह्यूमरस यहाँ प्रैक्टिकल सेशन किसी एक टॉपिक हम लोग चुनते हैं और उसी पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस पे पूरा आधे दिन का सेशन है। जो डॉक्टर विजय सिंह जो लंदन से आ रहे हैं इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो खाली कंधे का ही ऑपरेशन करते हैं, तो वो ही इसके बारे में अपना सारा ज्ञान मतलब जो भी अपना नॉलेज है हमको बताएंगे। मैं डॉक्टर कुंडू को इनवाइट करूंगा जो कि छत्तीसगढ़ ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। छत्तीसगढ़ ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज इस एसोसिएशन को 25 वर्ष हो गए हैं और जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना था तब कुल 40-45 हड्डी के डॉक्टर पूरे छत्तीसगढ़ में थे। उसमें से बहुत सारे लोग सर्जरी करते थे, बहुत सारे लोग नहीं भी करते थे। आज ये परिवार हमारा बढ़ते बढ़ते 400 के करीब पहुँच गया है पिछले 25 साल में। तो इससे छत्तीसगढ़ में अब 4 साल और इससे हमारी जो इलाज करने की क्षमता भी बढ़ी है। अब डॉक्टर्स बड़े बड़े जो हैं बाहर से भी सीख के आके और अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं। इसका कारण एक ये भी है कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी यहाँ आए हैं, एम्स जैसी संस्था भी आई है और जितने लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं कई सारे लोग का इंटरेस्ट है वो ये। तो ये एक गौरवान्वित करने की बात है कि हम इस संस्था का इस बार का सिल्वर जुबली मना रहे हैं 25वां सालगिरह। और ये 3 दिन की जो कार्यशाला है जिसमें 1 दिन का हैंड्स ऑन वर्कशॉप है और 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें देश विदेश के जो डॉक्टर अपनी विधाओं के बारे में बताएंगे, जिसका पूरा लाभ यहाँ के डॉक्टरों को अथवा यहाँ के मरीजों को भी। सर मेरा आप सबसे एक सवाल, बच्चे लोग में ओबेसिटी बढ़ती है, यहाँ मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ने से हड्डियों में वेट ज्यादा आता है, वजन ज्यादा होने से हड्डियां कमजोर हो जाती है, पतली हो जाती है। इस टाइप का ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कोई आप उपाय बता पाएंगे? उसका वही चेकअप वगैरह करना है, बीच बीच में देखना है, फिर उसका इलाज है। और खान पान के लिए क्या बता पाएंगे? खान पान में जो हमारा भारतीय खाना है वही सबसे अच्छा है।